आज के दौर में जितनी जल्दी बचत और निवेश शुरू किया जाए, भविष्य में उसका फ़ायदा उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बिना निवेश के एक उम्र के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कम उम्र में ही निवेश शुरू कर आप कंपाउंडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे एक तो आपको निवेश के लिए लंबा समय मिल जाता है और वहीं लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने से बाजार से जुड़ा रिस्क भी कम हो जाता है। फाइनेंशियल मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने यहाँ पर कुछ ऐसे फाइनेंशियल टिप्स दिए हैं जिसका फ़ायदा हर कोई उठा सकता है। अनिल सिंघवी का कहना है कि भारत में 25 साल से 40 साल के लोगों की संख्या लगभग 34% के करीब है। इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाई करने वाले होते हैं। अगर आप कमा रहे हैं तो आपको भविष्य के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसलिए बचत ही नहीं, बचत के उस पैसे को भी बाजार में निवेश करना भी ज़रूरी है। तभी बाद में वित्तीय आज़ादी हासिल की जा सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू कर दें। इससे कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज़बरदस्त देखने को मिलता है। हिसाब किताब की आदत डाल लें। उनका कहना है कि खर्चों का हिसाब करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हर खर्चे को डायरी पर लिखने की आदत डाल लें। भले ही आज के ज़माने में ऑनलाइन पेमेंट का चलन है, खर्च की डिटेल डायरी पर ज़रूर लिखें। इससे फाइनेंस को समझना आसान होगा। आपके पास हिसाब होगा कि कितना बचत हुआ और कितना खर्च। मार्केट रिस्क समझें। अनिल सिंघवी का कहना है कि कैपिटल मार्केट में रिस्क है, लेकिन बाजार निवेश के लिए ही बना है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सीखें। आपको अपने लेवल पर तय करना होगा कि आप बाजार का कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने की अपनी क्षमता समझें, फिर अपने गोल तय करें। गोल तय करने के बाद बाजार में पैसे लगाएं। बिना गोल वाले निवेश का कोई फ़ायदा नहीं। तीसरा पॉइंट है गोल बनाकर कैलकुलेशन करें। यहाँ गोल का मतलब है आगे घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की शादी पर कितना खर्च होगा या विदेश टूर पर जाना है। गोल के हिसाब से खर्च का कैलकुलेशन करें और उस हिसाब से निवेश करें। अगर आपको कैलकुलेशन के बाद लगता है कि आपके गोल ज़्यादा हैं और इतना निवेश नहीं हो सकता तो उन्हें कम कर दें। चौथा पॉइंट है कहाँ करें इन्वेस्ट। अनिल सिंघवी का कहना है कि युवा वर्ग के लोगों को निवेश करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है, तो यहाँ पर रिस्क बहुत हद तक कवर हो जाता है। ऐसे में उनकी प्राथमिकता इक्विटी में होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब है कि आप सीधे शेयर बाजार में भी पैसे लगा सकते हैं और म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप इक्विटी में पैसे डाल सकते हैं। वहीं अगर कुछ दिनों के लिए इमरजेंसी फंड बनाना है तो फिक्स्ड इनकम के विकल्पों में कुछ पैसे डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पार्ट गोल्ड में रखें जो कि सेफ विकल्प है। ज़रूरत के हिसाब से ही प्रॉपर्टी खरीदें। डेट फंड से दूर रहें।